तालाब का शांत वातावरण, पानी में छोटी छोटी लहरें। रूपा, एक सुंदर और तेज मछली, अपने दोस्तों के साथ तैर रही है। देखो, तालाब कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारी दुनिया कितनी शांत और प्यारी है। हाँ रूपा, यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं, इसी में असली खुशी है। सब मछलियां मिलकर पानी में गोल गोल तैरती हैं और खुश होती हैं। एक दिन रूपा तैरते तैरते तालाब के एक अनजान हिस्से में पहुंचती है। वहाँ कुछ शरारती मछलियां बातें कर रही होती हैं। अरे देखो, कौन है यह नई मछली जो हमारे इलाके में आ गई? नमस्ते, मेरा नाम रूपा है। मैं इस तालाब में रहती हूँ, पहली बार यहाँ आई हूँ। अरे वाह, तुम्हारा तो स्वागत है। वैसे तुम इतनी प्यारी मछली हो तो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? हम तालाब की सबसे मजेदार मछलियाँ हैं। तुम्हारे पुराने दोस्त तो बहुत बोरिंग होंगे। नहीं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ रहकर कुछ नया अनुभव करना अच्छा लगेगा। रूपा उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ रहने का फैसला करती है। रूपा अब शरारती मछलियों के साथ तैरती है। वे दूसरों को परेशान करती है और दूसरों का खाना चुरा लेती है। क्या ये सब ठीक है? हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अरे इसमें गलत क्या है? यह सब तो मस्ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी का मजा कैसे आएगा? धीरे धीरे रूपा भी उनकी तरह बर्ताव करने लगती है। वह दूसरों के हिस्से का खाना छीनने लगती है और छोटी मछलियों को डराती है। खतरनाक योजना। एक दिन शरारती मछलियां नई योजना बनाती है। सुनो, आज हम राजा मछली के हिस्से का खाना चुराएंगे। यह सबसे बड़ी मस्ती होगी। क्या राजा मछली? वह तो तालाब की सबसे ताकतवर मछली है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? अरे तुम इतनी डरपोक क्यों हो? अगर हम यह कर पाए तो हमारी हिम्मत की चर्चा पूरे तालाब में होगी। रूपा डरते हुए भी उनके दबाव में आ जाती है। राजा मछली का क्रोध। अगले दिन सभी शरारती मछलियां राजा मछली के हिस्से के पास पहुंचती हैं। जल्दी करो, राजा मछली के खाने को उठाओ और भाग जाओ। जैसे ही वे खाना चुराने लगती हैं, राजा मछली अचानक प्रकट हो जाती है। डर के मारे शरारती मछलियां तुरंत भाग जाती है, लेकिन रूपा इतनी घबरा जाती है कि भाग नहीं पाती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई या मेरे हिस्से को छूने की कोशिश की? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं ऐसी नहीं थी। मैं पहले एक अच्छी मछली थी, लेकिन गलत संगति में पड़कर मैंने ये गलती की। कृपया मुझे एक मौका दें। गलती करना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारने का वादा करना साहस की बात है। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जाओ और अपनी गलती से सीख लो। भविष्य में सोच समझकर ही संगति करना। धन्यवाद महाराज, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने आप सभी की बातों को अनसुना किया और गलत संगति में चली गई। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें सही राह पर ले जाएं। रूपा, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब से हमेशा सही संगति में रहना और गलत आदतों से दूर रहना। रूपा ने उस दिन से ठान लिया कि वह फिर कभी गलत संगति में नहीं जाएगी। उसने समझ लिया कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति का असर हमारे जीवन पर गहरा होता है। अच्छे दोस्त हमें सही राह दिखाते हैं, जबकि बुरी संगति हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। सही संगति का चुनाव करना ही सच्ची समझदारी है।